जितने लोगों ने जमीनों को हड़पाए, जायदादों को हड़पाए, लोगों का हक मारा है, कोई एक आदमी बता दो जो मरने के बाद अपनी जमीन को लेकर के गया हो, अपनी जायदाद को लेकर के गया हो, अपने रुपये पैसे को लेकर के गया हो। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। सब यही छोड़ के जाना है मेरे प्यारे भाइयों, इसी कब्र की 2 गज जमीन में हमको दफन हो जाना है। दुनिया की चंद रोजा जिंदगी के लिए अपनी आखिरत को दांव पे न लगाओ, अपनी आखिरत को खतरे में न डालो मेरे भाइयों। लोगों का हक दुनिया में दे दिया करो। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, बाप मर गया, भाइयों ने बैठ करके जमीन जायदाद का बंटवारा कर दिया, बहन को फूटी कौड़ी नहीं मिली, बहन को 1 पैसा नहीं मिला। बहन आई, भाई आपने बाप की जायदाद का बंटवारा किया, मुझे क्यों नहीं दिया? भाइयों ने धमकी दी। मैं शेरशाबादी माहौल नहीं जानता, मैं कटिहार का माहौल, मैं बनारस की बात कर रहा हूं, अपने माहौल की बात कर रहा हूं। भाइयों ने धमकी दी, अगर तू अपना हिस्सा ले लेगी, आज के बाद हमसे रिश्ता मत रखना, हमसे कोई ताल्लुक मत रखना। अगर हमने अपने बाप की प्रॉपर्टी में से तुझको हक दे दिया तो आज से रिश्ता खत्म। बहन बेचारी सोचती है भाई से रिश्ता खत्म करना बड़ा महंगा सौदा है, भाई और भतीजे की मोहब्बत भी दिल में होती है। बहन कहती भैया जो है आप रख लीजिए, मुझे कोई जमीन जायदाद नहीं चाहिए। इस तरीके से ब्लैकमेल किया जाता है और प्रेशराइज किया जाता है और दबाव डाला जाता है बहनों के ऊपर, और बहनें मजबूरी में आकर के अपना हिस्सा अपने भाई को लिख लेती। और ये काम कौन कर रहा है? ये 5 टाइम का नमाजी कर रहा है, चेहरे पर भरपूर शरई दाढ़ी रखने वाला और माथे पर सजदे का निशान सजाने वाला, अपने आप को मुत्तकी कहने वाला, अपने आप को परहेजगार कहने वाला भी ये काम कर रहा है। ओ लोगों, अल्लाह को क्या हिसाब दोगे जब अल्लाह का कानून ये कह रहा है कि आपके वालिद के इंतकाल के बाद आपके बाप की प्रॉपर्टी में आपका हिस्सा है और आपकी बहन का भी हिस्सा है। वो कौन सा कानून है, वो कौन सा इंसाफ है जिसकी वजह से आपने अपनी बहन को उसका हक नहीं दिया? जरा ईमान से बताओ, जरा अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ मेरे भाई। और ये भी याद रखिए, इस्लाम का जो निज़ाम मीरास है ये कोई बाई चॉइस नहीं है कि अमल कर लो तो अच्छी बात है और अगर अमल नहीं करोगे तो कोई हर्ज की बात नहीं है। अल्लाह ने जब मीरास का कानून बयान किया तो क्या फरमाया? तिल्का हुदूदुल्लाह, ऐ मेरे बंदो, ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ कानून है। वमन युतिल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तातिहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा। जो अल्लाह की बात मानेगा, जो रसूल की बात मानेगा, जो अल्लाह के कानून पर चलेगा, अल्लाह उसको जन्नत में डालेगा जहां जन्नत में हमेशा हमेशा रहेगा। वज़ालिकल फौजुल अज़ीम, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। वमन यासिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु, और जो अल्लाह की नाफरमानी करेगा, जो रसूल की नाफरमानी करेगा, जो अल्लाह के कानून को तोड़ेगा, जो अल्लाह के निज़ाम मीरास को नहीं मानेगा, जो अल्लाह के बनाए हुए कानून के मुताबिक अपनी बहन बेटी को हिस्सा नहीं देगा, अल्लाह क्या फरमाता है? युदखिलहु नारन खालिदन फीहा, अल्लाह उसको जहन्नम के अंदर डालेगा और जहन्नम में बहुत लंबे टाइम तक वो रहेगा। वलहु अज़ाबुम मुहीन, और उसको जलील करने वाला अज़ाब दिया जाएगा। जहन्नम की आग मेरे भाई हम सोच भी नहीं सकते। कोई ये ना सोचे अरे हम तो तौहीद वाले हैं, हम जहन्नम में जाएंगे, कुछ दिन तक जहन्नम में रहेंगे फिर निकल जाएंगे। कोई ये ना सोचे। जहन्नम की आग हम 1 सेकंड के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए कि जहन्नम की आग तो बड़ी खतरनाक होगी। अल्लाह फरमाता है कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। जब जहन्नम की आग में तुम्हारी चमड़ी जल जाएगी, हम दूसरी चमड़ी चढ़ा देंगे, हम बार बार जलने की तकलीफ जहन्नमियों को देंगे। अगर जहन्नम के अजाब को सहन कर सकते हो, अगर जहन्नम के अजाब को बर्दाश्त कर सकते हो, तो अपनी बहन और बेटी का हक मार लो, और अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो जाओ माफी मांगो और अपनी बहन और बेटी को उसका हक दे दो। एक और तरीका चल रहा है हरामखोरी का।
और मुसलमानों में ज्यादा पाया जा रहा है। जमीन मेरी है और मेरी जमीन के बगल में उसके मेरे पड़ोसी की जमीन है। मैं धोखे से क्या करता हूं, अपने पड़ोसी की जमीन का 1 फीट हिस्सा अपनी जमीन में शामिल कर ले रहा हूं। मैं मिसाल दे रहा हूं, अपने पड़ोसी की, अपने रिश्तेदार की जमीन पर नाजायज कब्जा करने के लिए जमीन पर बनी हुई बाउंड्री को मिटा देना, निशान को मिटा देना, या जमीन और जायदाद के कागज में हेर फेर कर लेना। मेरे प्यारे साथियों, अगर ये काम आप करते हैं तो कान खोल करके सुन लीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लानल्लाहु मन गय्यरा मनारल अर्ज़ी, जो जमीन के निशान को बदल दे, जो जायदाद को हड़पने के लिए, जमीन को हड़पने के लिए जमीन के निशानात को बदल दे, उसके ऊपर अल्लाह की लानत बरसती है। अगर अल्लाह की लानत कि हम हकदार बनना चाहते हैं तो ये काम कर सकते हैं, वरना मेरे प्यारे साथियों ये बहुत ही खतरनाक फितनतुन व फितनतु उम्मती अलमाल, हर उम्मत का एक फितना होता है और मेरी उम्मत का फितना माल है। माल बहुत बड़ा और नबी ने पूरी उम्मत के लिए कहा है। इसमें उम्मत के उलमा भी आ गए, इसमें उम्मत के जाहिल लोग भी आ गए। उम्मत के हर तबके के लिए माल फितना है, माल आजमाइश है। माल कमाने के चक्कर में अगर इंसान अल्लाह से नहीं डरेगा, हराम माल भी उसके घर में आ जाए। और आगे बढ़िए, माल आप कमा रहे हैं, अगर आप इस बात की परवाह नहीं करते हैं माल कहां से आ रहा है, और इस बात की भी परवाह नहीं करते कि माल कहां पे लुटा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि महबूबा के रिचार्ज पर अपना माल लुटा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़िना के अड्डों पर माल लुटा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि शराब और ड्रग्स के ऊपर आपका माल बर्बाद हो रहा है। इस माल की कमाई का भी हिसाब देना है और इस माल की आमदनी का भी हिसाब देना है। मैं तो जॉब करता हूं, हर साल इनकम टैक्स भरता हूं। मेरा पैन नंबर जैसे ही सिस्टम में डालो, साल भर का पूरा कच्चा चिट्ठा, अब तो हमारी गवर्नमेंट ने आधार के साथ हर चीज को लिंक कर दिया। एक पैसा भी मेरे अकाउंट में कहां से आया, मेरे इनकम टैक्स का जैसे पेज खुलेगा सामने। इंसान का बनाया हुआ सिस्टम इतना मजबूत हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बनाया हुआ सिस्टम इतना मजबूत हो गया है। आपके आधार के साथ आपकी जमीन, आपकी जायदाद, आपका खाता, आपके खाते में एक पैसा भी आ रहा है, कहां से आ रहा है, वो सारा रिकॉर्ड मौजूद है। अगर इंसान के बनाए हुए सिस्टम के अंदर इतनी बारीक बारीक चीजें पैदा हो सकती हैं, सोचो इंसान को बनाने वाले खालिक का सिस्टम कितना मजबूत होगा, उस अल्लाह का निजाम कितना मजबूत होगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, तिरमिजी की रिवायत है, ला तज़ूलु कदमा इब्न आदम मिन इंदि रब्बिही यौमल क़ियामा, इंसान क़यामत के दिन अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा जब तक 5 सवालों का जवाब न दे दे। पहला सवाल, अन उम्रिही फीमा अफ़ना, मेरे बंदे तूने अपनी जिंदगी को कहां गुजारा। दूसरा सवाल, वअन शबाबिही फीमा अबला, तूने अपनी जवानी को कहां गुजारा। तीसरा सवाल, वअन मालिही मिन ऐन इक्तसबहू, तूने माल कहां से कमाया, तेरी आमदनी का जरिया क्या था, तेरी इनकम का जरिया क्या था। व फीमा अनफका, और चौथा सवाल, तूने माल कहां पर खर्च किया, कहां पर लुटाया। और पांचवा सवाल, व माज़ा अमिला फीमा अलिमा, तूने जो इल्म हासिल किया उस इल्म के ऊपर तूने अमल कितना किया। ये 5 सवाल का जवाब आपको भी देना है, मुझको भी देना है, मौलाना साहब को भी देना है, आलिम को भी देना है, जाहिल को भी देना है, कटिहार शहर के रहने वाले को भी देना है, हसनगंज के देहात में रहने वाले को भी देना, हर इंसान।